गुड आफ्टरनून। आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो हमारे वनडे के एग्जाम में अत्यधिक पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं टू स्टडी ऑफ फॉसिल, जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंड नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत हम टू स्टडी ऑफ डिजीज, इसके अंतर्गत हम जो रोग होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। एंड नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। टू स्टडी ऑफ फ्रूट्स, इसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। एंड चौथा है हिमेटोलॉजी। हिमेटो, देखिए हिमेटो, अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो इसका होता है हीम। हीम का अर्थ होता है ब्लड, इसलिए हम इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। एंड नेक्स्ट है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी के अंतर्गत हम लीवर का अध्ययन करते हैं। देखिए ये हम जो क्वेश्चन दोनों है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कर देते हैं। जो हिमेटोलॉजी है इसके अंतर्गत ब्लड का अध्ययन किया जाता है, एंड जो हिपैटोलॉजी है इसके अंतर्गत लीवर का अध्ययन किया जाता है। एंड अगला है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हार्ट का अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट अगला है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है। जो विषाणु होते हैं इनका अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंड नेक्स्ट अगला है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। जो जीवाणु होते हैं इसका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंड नेक्स्ट अगला है हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत रिप्टाइल अर्थात सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट अगला है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंतर्गत स्नेक का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल सर्पों का अध्ययन किया जाता है। देखिए ये दो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। जो हर्पिटोलॉजी है इसके अंतर्गत रिप्टाइल का अध्ययन किया जाता है। एंड जो ओफियोलॉजी है इसके अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर केवल सांपों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो हर्पिटोलॉजी है इसके अंतर्गत जो संपूर्ण सरीसृप आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अगला है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत स्किन का अध्ययन किया जाता है। देखिए जो डर्मेटोलॉजी है ये डर्म शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्किन, इसलिए हम इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत स्किन का अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी के अंतर्गत स्वेल अर्थात मृदा का अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। जो ये प्लांट है ब्रायोफाइट्स, इनका अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत बिहेवियर ऑफ एनिमल, इसके अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ फ्लावर अर्थात इसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम किडनी का अध्ययन करते हैं अर्थात वृक्क का, हम इसे हिंदी में समझ सकते हैं वृक्क का। एंड नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत एल्गी का अध्ययन किया जाता है, जिसे हिंदी में शैवाल कहते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंड है नेक्स्ट माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत फंजाई का अध्ययन किया जाता है, जिसे हिंदी में कवक कहते हैं। एंड नेक्स्ट अगला है न्यूरोलॉजी। जो न्यूरोलॉजी है इसके अंतर्गत नर्व का अध्ययन किया जाता है अर्थात न्यूरॉन का। एंड नेक्स्ट अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत बर्ड का अध्ययन किया जाता है अर्थात संपूर्ण पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। राज कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए कल की क्लास में हम देखे थे जूलॉजी और बॉटनी के बारे में जाने थे। आज हम जूलॉजी के सिलेबस के बारे में जानेंगे, मतलब ये समझेंगे कि इसके अंतर्गत कितने चैप्टर हमें पढ़ना है जो हमारे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला है सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम जूलॉजी का मतलब सामान्य इसका परिचय जानेंगे, जूलॉजी क्या है। दूसरा चैप्टर है वो है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। इसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करेंगे। एंड तीसरा है कोशिका विभाजन। इसके अंतर्गत हम कोशिकाएं कैसे वृद्धि करती हैं, कैसे एक कोशिका से अन्य कोशिका का निर्माण होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे।
एंड चौथा है जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। इसके अंतर्गत हम संपूर्ण जीवों का वर्गीकरण करेंगे तथा उनके लक्षणों के बारे में जानेंगे। एंड पांचवा है अनुवांशिकी, यह है जेनेटिक्स, इसके बारे में हम अनुवांशिकी के बारे में जानेंगे। और अगला है मानव तंत्र। देखिए यह है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत हमारे पूरे 9 जो सिस्टम आते हैं, वो पहला है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड तीसरा है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, एंड चौथा है श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एंड पांचवा है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड छठवां है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, और सातवां है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, एंड आठवां है अध्यवर्णी तंत्र, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसके अंतर्गत हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे और इसके मतलब कितनी लेयर पाई जाती हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एंड लास्ट है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हमने देखा जूलॉजी का जो सिलेबस था, इसके मतलब कितने चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला है जंतु विज्ञान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जूलॉजी। तो देखिए जूलॉजी जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है जू, जिसका अर्थ होता है एनिमल अर्थात जंतु, और जो दूसरा है वो लागस होता है, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी, इसका मतलब होता है अध्ययन। इसलिए देखिए जंतु विज्ञान की ये परिभाषा होती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए उसे जूलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, अरिस्टोटल इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं। इनकी बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने संपूर्ण जीवों के काफ़ी सारे जीवों के बारे में अध्ययन किया एवं उनके कैरेक्टर को दिया है, इसीलिए इन्हें अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा चैप्टर देखते हैं, सेल चैप्टर कोशिका। देखिए जो कोशिका होता है इसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है इसे साइटो कहते हैं, इसलिए इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जो इसकी खोज थी डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले इसे रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन ये नॉन लिविंग सेल थी क्योंकि इन्होंने मवाद कोशिका में देखा था जो मृत थी। तो क्वेश्चन ये होता है कि लिविंग कोशिका की खोज किसने की थी। जो लिविंग सेल है उसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम किया था। सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी है इसे स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और देखिए विश्व में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपी येलो के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग, ये होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो होती है ओवम, अंडाणु, जो फीमेल बॉडी के अंदर निर्माण होता है इसका। तथा सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो होती है स्पर्म, जो जिसे कहते हैं शुक्राणु, ये मेल बॉडी में निर्माण होता है इसका। तथा जो लंबी कोशिका होती है ये होती है न्यूरॉन जो होती है ये मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। कर दे कभी और